समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय रस्तोगी ने योगी सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक जैसे मुद्दों को लेकर साधा निशाना तथा लगाए गंभीर आरोप। यह देखिए। साथियों, जैसा कि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है वो भी गर्म होता जा रहा है। लेकिन चुनाव तो हर 5 साल में आते ही हैं और आने वाले समय में भी आते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि किन मुद्दों पर चुनाव होते रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, हमारे बुनियादी जो हमारी मांगें, क्या वो मांगें पिछले 5 साल में पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। इन बातों की समीक्षा हमें वोट डालने से पहले जरूर करनी होगी। अब 5 सालों का अगर हम समीक्षा करते हैं योगी सरकार की, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासन रहा है उसमें बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं अनेक अलग अलग राज्यों में जाकर काम की तलाश कर रहे हैं और काम की तलाश करने से ये साफ स्पष्ट होता है कि प्रदेश में रोजगार की कमी आई है। अगर रोजगार की कमी नहीं आई होती तो दूसरे प्रदेशों में रोजगार ढूंढने क्यों जा रहे होते। जहाँ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात है, लघु उद्योग की बात है, तो लघु उद्योग भी अपनी बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। कई लघु उद्योगों के अंदर ताले लग गए हैं और जब लघु उद्योग में ताले लगेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जिनको उन उद्योगों के माध्यम से रोज़गार मिला है वो रोज़गार तो आप समझ ही सकते हैं कि वो समाप्त हो गया है या अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में वो तो कम से कम पहुँच ही गए। चिकित्सा के अंदर कोई भी ऐसा सुधार नज़र नहीं आता इन 5 सालों में जिस पर कि हम चर्चा कर सकें। मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है और कोविड के अंदर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के की हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी और वो कोई बहुत अच्छा तरीके से ना टेस्टिंग कर पाए, ना वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। जितना अच्छा होना चाहिए था कुछ नहीं हो पाया और जहाँ जहाँ उन्होंने सेंटर्स बनाए थे उनकी भी जो हालत रही है वो समय समय पर मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से वो हम सब के सामने आती रही है। साथियों, उससे भी जो बुरी स्थिति है वो है कि प्रदेश के अंदर एक सांप्रदायिकता का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा विषैला हो गया है। विशेष जाति को टारगेट करा जा रहा है, विशेष लोगों को टारगेट पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और उससे जो एक प्रदेश की सद्भावना थी, जो भाईचारा था, वो सौहार्द की जो स्थिति थी वो बिल्कुल चरमरा गई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि इस प्रदेश जो मैं 5 साल की समीक्षा करता हूँ तो मैं देखता हूँ अगर एक एक विषय को भी हम देखते हैं जिसके तो कोई सा भी वर्ग ऐसा नहीं है जो योगी सरकार से इन 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा खुश रहा हो। संतोषजनक भी काम योगी सरकार नहीं कर पाई है। योगी सरकार ने कोई विकास के काम नहीं करे, बिजली के ऊपर कोई विशेष काम नहीं करा, चिकित्सा पे नहीं करा, रोजगार पे नहीं करा, तो करा किस चीज़ पर। सांप्रदायिकता का माहौल भी बिगड़ा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप वोट डालने जाएं, वोट आपका कीमती है और हमेशा कीमती रहेगा। जब हम सरकार का निर्माण करने जाएं तो हम ऐसी सरकार को ज़रूर चुनें कि जो सरकार हमारे मूलभूत समस्याओं को ख़त्म करने का काम करे, उनका निवारण करने का काम करे और जो हमारी जनवादी बुनियादी मांगें हैं उनको पूरा करने का काम करे। आप सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, चिंतनशील हैं और आप चर्चा भी करने में सक्षम हैं। तो जब अपने भाइयों में, दोस्तों में, मित्रों में, समाज में उठें बैठें और बराबर इस पर चर्चा करें कि राजनीति में बेहतर से बेहतर और क्या हो सकता है और कौन सी सरकार हमें बेहतर शासन दे सकती है जो हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। मैं अधिकतम आवश्यकताओं की बात नहीं करने जा रहा यहाँ पर, मैं केवल उन मांगों की बात कर रहा हूँ जो रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, जो हर व्यक्ति की मांग है। अब 60 साल से ऊपर तक की जो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में काम किया, लेकिन 60 साल के होने के बाद में उनके बच्चे क्योंकि खुद संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, तो ऐसे में हमें चाहिए कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि 60 साल के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिले और 100%, 1, 2, 4, 5% की बात मैं नहीं कर रहा,
मैं कह रहा हूँ 100% उनका इलाज फ्री होना चाहिए, सरकार का दायित्व पक्का होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर हमें सोचना होगा, चर्चा करनी होगी और सरकार का निर्माण क्योंकि हमारे द्वारा ही होता है और जैसे ही हम सरकार बनाएंगे, जैसी सरकार की सोच होगी वही सरकार हमें 5 साल में उसका हमें परिणाम देखने को मिलता है। तो मैं पुनः एक बार यही कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी चर्चा करता हूँ अपने साथियों में, आप भी स्वयं चर्चा करें और चर्चा करके एक बेहतर से बेहतर स्वस्थ सरकार, ऐसी सरकार को चुने हम जो सरकार हमारी उम्मीदों पे खरी उतरे, जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको पूरा करने का काम करें। तो यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।